क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले हम जरूर कहेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, जैसे ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मिलते रहे। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब जेनेटिक एंड मॉर्फोलॉजिक सिमिलैरिटीज बिटवीन डिफरेंट इंडिविजुअल्स। तो पहले क्वेश्चन समझिए, आपको आंसर मालूम हो लेकिन क्वेश्चन भी समझा कीजिए। क्या कह रहा है कि ऐसा कौन सा टर्म है जो डिस्क्राइब करता है कि जेनेटिक और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हैं दो इंडिविजुअल। तो दो लोग हैं, एक है कि ये, एक ये है, इनका जीन भी सेम है और दिखने में भी सेम है। तो दिखने में तभी सेम होंगे जब उनका जीन ऑलमोस्ट सेम होगा। तो जीन किसका सेम होता है? जीन सेम होता है ऑफस्प्रिंग का, क्लोन का, गैमीट का कि सेल का। सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर है क्लोन। जो क्लोन बनते हैं, क्लोन का मतलब ही होता है बिल्कुल कॉपी। तो उनके अंदर सेम जेनेटिक मटेरियल होता है, इसी वजह से उनकी जो जेनेटिक और मॉर्फोलॉजिकल जो सिमिलैरिटीज होती हैं वो मैक्सिमम होती हैं। और ये ज्यादातर किसमें होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। किसमें होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब देखिए, जब ऑफस्प्रिंग हम बनती है ना, तो ऑफस्प्रिंग तो हो सकता है क्रॉसओवर से आई हो, तो इसमें आंसर गलत हो सकता है। गैमीट तो सिंगल सेल होती है और सेल ऑफ बंगाल कहा जाता है। ठीक है। सीरियस प्लांट, कॉस्ट प्लांट, वाटर हायासिंथ की कैक्टस। तो सही आंसर इसका क्या है? इसका सही आंसर है वाटर हायासिंथ। ठीक। क्यों कहा जाता है इसे? ठीक है, जहां भी तालाब होता है यहां ये ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, और इतने ज्यादा ग्रो करते हैं कि ये पूरा सरफेस वाटर का कवर किए रहते हैं। और कवर करने के बाद क्या होता है, जो ऑक्सीजन लेवल होता है पानी के अंदर, अब वो तो ऑर्गेनिज्म को मिल नहीं पाता है। ठीक है, तो ज्यादातर ऑक्सीजन तो ये ड्रेन आउट कर देते हैं। ठीक है, तो इतना ज्यादा ड्रेन आउट कर देते हैं कि जो अंदर का जो फ्लोरा होगा, अंदर का जो फौना होगा पानी के अंदर का, उनको ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाएगी। तो उनके लिए फैटल है। और इसके साथ ये है कि अगर आप इसको तालाब से हटा भी देते हैं ना, पॉन्ड से, लेकिन अगर इसकी सिंगल बड भी प्रेजेंट है, क्या लीफ का सिंगल बड भी प्रेजेंट है, तो उससे जो है फिर ये ग्रो कर जाएंगे और मल्टीपल में ग्रो करेंगे और बहुत ढेर सारे पूरे जो है पॉन्ड को या वाटर बॉडी को कवर कर लेंगे। तो ऑक्सीजन क्योंकि ड्रेन आउट कर देते हैं, तो ये बहुत नुकसान पहुंचाते हैं वाटर के फ्लोरा और फौना को। इसलिए वाटर हायासिंथ को टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन के साथ साथ कई क्वेश्चंस और बनते हैं, इसलिए हम ऐसे समझाते हैं कि आपको डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन आए तो आप उसे सॉल्व कर सकें। फ्रॉम वेयर डू राइजोम्स अराइज? तो पहले आपको पता चाहिए राइजोम्स क्या होते हैं। ठीक है, रूट से राइज होते हैं, लीफ से, बड से कि नोड से? ठीक है, तो इसका सही आंसर है नोड्स। तो जैसे ये होता है जिंजर, आपने जिंजर देखा है ना, अदरक। ठीक है, तो जिंजर क्या होता है कि उसमें नोड्स रहते हैं। ठीक है, तो उस नोड से जो है रूट्स और शूट्स निकल सकते हैं। ठीक है, तो इनको हम रूट स्टॉक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रूट स्टॉक्स। रूट स्टॉक्स। तो राइजोम्स को रूट स्टॉक्स भी कहा जाता है। इसका एग्जांपल जिंजर है और ये अराइज होते हैं नोड से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोस बाइनरी फिशन? इसमें से कौन जो है बाइनरी फिशन करता है? बाइनरी फिशन समझते हैं ना, कि सेल है, बाइनरी हो गया और दो सेल्स बन गई। ठीक है, इंडिपेंडेंट। बाइनरी फिशन अमीबा है, हाइड्रा है, यीस्ट है कि रिंगवॉर्म है? सही आंसर क्या है इसका? इसका सही आंसर है एमीबा। ठीक है, एमीबा जो है बाइनरी फिशन के थ्रू रिप्रोडक्शन करता है। और हाइड्रा कैसे करता है? हाइड्रा में बर्ड्स बनते हैं। ठीक है, बर्ड्स बनते हैं हाइड्रा में। क्या होगा? बर्ड्स बनेंगे और ये एक्सटर्नली ग्रो करते हैं और ग्रो करके फिर ये टेंटिकल्स बन जाते हैं। ठीक है, क्या बन जाते हैं? टेंटिकल। ये भी डिफरेंट चीज हो गई। ठीक है, तो पहले बर्ड्स बने, बर्ड्स ग्रो करके टेंटिकल्स बन गए, उसको ये टेंटिकल सेपरेट आउट हो जाते हैं और नया हाइड्रा बन जाता है। ठीक है, तो ये एक्चुअली बडिंग मैकेनिज्म है। क्या है? बडिंग। ठीक है, क्या है? बडिंग। और क्योंकि ये कट के अलग हो जा रहे हैं, तो इस बडिंग मैकेनिज्म को हम फ्रेगमेंटेशन भी कह सकते हैं। तो इसीलिए जो है हमको कई चीजें इस क्वेश्चन में पढ़ने को मिल रही हैं। तो क्या हुआ? बाइनरी फिजन, तो इसमें एक फिजन हुआ और दो नई सेल्स बन गई, ये अमीबा का केस हो गया। हाइड्रा केस में मैंने बताया कि बडिंग होती है। बडिंग ऐसे कि उसमें बर्ड्स बनेंगे और उसको बड़े होकर टेंटिकल्स बनेंगे, टेंटिकल्स कट के क्योंकि अलग होकर इंडिविजुअल हाइड्रा बन जाएंगे, इसलिए इसको फ्रेगमेंटेशन भी कहते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि विच ऑर्गेनिज्म अंडरगोज द फिनोमेना ऑफ एंसिस्टेशन? इसमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो एंसिस्टेशन में जाता है? ठीक है, प्लांट्स है, अमीबा है, रिंगवॉर्म है कि फंजाई है? तो सही आंसर इसका क्या है बताइए? इसका सही आंसर है एमीबा। ठीक है, एंसिस्टेशन क्या होता है? होता क्या है, जब अनफेवरेबल कंडीशन होगी, मतलब ऑर्गेनिज्म के लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं है, तो क्या होगा? जब एमीबा होता है तो अपने सूडोपोडियम को
किसको? सूडोपोडियम को क्या करता है? अंदर बुला लेता है, विदड्रॉ कर लेता है। क्या कर लेता है? विदड्रॉ। और विदड्रॉ करके क्या बन लेता है? सिस्ट। और सिस्ट से अपनी पूरी बॉडी को कवर कर लेता है, जैसे बाहर के एनवायरमेंट से प्रोटेक्टेड रहे। तो इस सिस्ट फॉर्मेशन को कहते हैं एनसिस्टेशन। तो सही आंसर इसका है एमीबा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अ वॉकिंग फर्न। इसमें से कौन वॉकिंग फर्न कहलाता है? कैलेंशिया है, सेंट पॉलिया है, बिगोनिया है कि एडेंशियम कॉर्डेटम है? ठीक है, एडियंटम कॉर्डेटम है। तो सही आंसर इसका क्या है? इसका सही आंसर तो आपको याद होना चाहिए क्योंकि टेक्निकल टर्म है। सही आंसर एडियंटम कॉर्डेटम। ठीक है, एडियंटम कॉर्डेटम जो है आपका वॉकिंग फर्न कहलाता है। और क्यों कहलाता है वॉकिंग फर्न, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। जो प्लांट रहता है तो उसकी जो लीफ टिप होती है ना, लीफ की जो टिप है, ठीक है, ये टिप जो है जब ये सॉइल के कांटेक्ट में आती है, ठीक है, तो वहीं से नया प्लांट ग्रो करने लगता है। ठीक है, तो जो फर्न का प्लांट जब बड़ा होता है ऑडेंटम कॉर्डेटम का, तो लीफ टिप होती है न्यू प्लांट की, जब वो सॉइल के कांटेक्ट में आती है तो नया प्लांट बनने लगेगा। ये जब सॉइल कांटेक्ट है नया प्लांट बनने लगेगा, ये सॉइल कांटेक्ट में नया प्लांट बनता रहेगा। तो ऐसे करके बढ़ता चला जाएगा। तो एक तरह से वॉकिंग हो रही है, इस तरीके इसको वॉकिंग फर्न कहते हैं। एडियंटम कॉर्डेटम इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। ठीक है, व्हाट आर नॉन मोटाइल फंगल स्पोर्स नोन एज। तो इसमें 3 चीजें हैं। पहली बात है स्पोर्स है किसके? फंगस के। और पूछ रहा है नॉन मोटाइल कौन से। ठीक है, तो नॉन मोटाइल बताना है फंगस का। तो ऑप्शन क्या क्या है? गेम्यूल्स है, नोड्स है, कोनिडिया है, जूस्पोर्स है। तो पहले तो आपको सही आंसर पता होना चाहिए। तो सही आंसर इसका क्या है? कोनिडिया। तो कोनिडिया क्या है? कोनिडिया जो है फंगल स्पोर्स हैं। पहली बात तो ये जानिए, जो किससे बनते हैं? कोनिडियोफोर्स से। कोनिडियोफोर्स। तो कोनिडियोफोर्स की टिप से जो है सिंगल या चेन फॉर्म में जो है आप ये कोनिडिया निकलेंगे। और ये क्या होंगे? जब टूटेंगे, टूट के अलग होंगे तो ये डिस्पर्स हो जाएंगे। ठीक है, नॉन मोटाइल खुद तो चल नहीं सकते, किससे डिस्पर्स होंगे? विंड से। जब विंड से डिस्पर्स हो जाएंगे तो मूव कर जाएंगे। तो ये नॉन मोटाइल हुए। कोनिडिया बना कोनिडियोफोर्स से, और वो डिस्पर्स हुए विंड से क्योंकि खुद नहीं चल सकते। तो ये तो आंसर हो गया कोनिडिया। जूस्पोर्स क्या होते हैं? जूस्पोर्स मोटाइल हैं। ठीक है, तो मोटाइल वाले फंगल स्पोर्स क्या कहलाते हैं? जूस्पोर्स। और नॉन मोटाइल वाले क्या कहलाते हैं? कोनिडिया। 2 आंसर ये हो गया। गैम्यूल्स क्या होते हैं? गैम्यूल्स क्या होते हैं? गैम्यूल्स होते हैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ स्पॉन्जेस। किसके होते हैं ये? स्पॉन्जेस के ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। तो क्या हो गया? मोटाइल स्पोर्स हो गए जूस्पोर्स, नॉन मोटाइल हो गए कोनिडिया, और स्पॉन्जेस का स्ट्रक्चर हो गया रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर गैम्यूल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डज अ स्टारफिश रिप्रोड्यूस। तो स्टारफिश कैसे रिप्रोड्यूस करती है? एग्स देती है, लेज एग्स, बटिंग होता है, बाइनरी फिजन होता है कि फ्रेगमेंटेशन होता है? तो सही आंसर आपको बताना है जो एकदम एप्रोप्रिएट है। तो इसका सही आंसर क्या है? बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन होता है। तो जो स्टारफिश होती है, ठीक है, तो उसका बाइनरी फिशन होता है। तो 2 पार्ट जब डिवाइड होती है सेंट्रल एक्सिस से, कहां से? सेंट्रल एक्सिस से 2 पार्ट में डिवाइड होती है, और उसके बाद 2 पार्ट जो अलग अलग होते हैं उससे नई 2 स्टारफिश बन जाती हैं। ठीक है, और यहां पे रीजनरेशन फिनोमेना भी होता है जो कि बहुत फेमस है, रीजनरेशन। ठीक है, तो रीजनरेशन ऑफ लिम्स होती हैं और बाइनरी फिशन के थ्रू ये 2 सेपरेट हाफ में डिवाइड होने के बाद नया ऑर्गेनिज्म बना देती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हाउ आर मेल हनी बीज बॉर्न्स। मेल हनी बी, ठीक है, तो उसमें 2 ऑप्शन। ऑप्शन मतलब आपके पास 2 क्वेश्चन है, एक हनी बी की बात हो रही है और मेल की बात हो रही है। तो ऑप्शन है पार्थेनोजेनेसिस, फ्रेगमेंटेशन, एक्स से कि स्पोर से। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है पार्थिनोजेनेसिस। तो पहले तो पता होना चाहिए पार्थोजेनेसिस क्या है। पार्थोजेनेसिस वो प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का। क्या है? प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। कैसा प्रोसेस? रिप्रोडक्शन होगा, लेकिन क्या होगा? ओवम अनफर्टिलाइज होगा। क्या होगा इसमें? ओवम जो होगा वो इज अनफर्टिलाइज्ड। फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं। ठीक है, क्या नहीं हुआ? फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। ठीक है, तो ओवम इज अनफर्टिलाइज्ड। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा? जो आपकी जो सेल बनेगी वो हैप्लॉइड होगी। तो एक्स क्या बनेंगे? हैप्लॉइड बनेंगे। तो जो मेल एग्स होते हैं वो क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, तो मेल हनी बी क्या होते हैं? मेल हनी बी पार्थेनोजेनेसिस से बनते हैं। ओवम अनफर्टिलाइज रहता है, एग्स हैप्लॉइड रहते हैं, और उन्हीं से मेल बी भी
हैप्लॉइड होते हैं। मेल भी क्या होते हैं? हैप्लॉइड और पार्थेनोजेनेसिस मैकेनिज्म से ये बनते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? ठीक है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, फ्यूजन ऑफ मेल एंड मेल गैमीट, फ्यूजन ऑफ फीमेल एंड फीमेल गैमीट की आइदर अ मेल और अ फीमेल गैमीट। ठीक है, तो इसमें से आपको ऑप्शन चुनना है। ठीक, तो क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की? अगर हम बात करें तो दो ऑपोजिट गैमीट्स मिलना जरूरी है, तो मेल होना चाहिए और फीमेल होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर और फिर बनेगा क्या? जाइगोट। ठीक है, रिप्रोडक्शन क्या बात क्या बनेगा? जाइगोट। ये क्या होता है? डिप्लॉयड होता है। डिप्लॉयड मतलब 2n होगा। ठीक है, तो यहाँ मेल गैमीट्स सिंगल हैप्लॉइड्स और फीमेल गैमीट्स मिलके जाइगोट बनाएंगे डिप्लॉयड। ये प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का और ये जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि व्हाट इज द फेज, फेज पूछा है, व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज ओल्ड इनफ, किस लिए? टू रिप्रोड्यूस। तो ओल्ड इनफ किस लिए? रिप्रोड्यूस करने के लिए तक का बड़ा हो गया। ओल्ड नहीं पूछा है, ऐसी स्टेज पे पहुंच गया जब वो रिप्रोड्यूस कर सकता है, तो उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मतलब इस पे ओल्ड इनफ लिख दिया है लेकिन किस लिए पूछा गया? रिप्रोड्यूस करने के लिए। तो जुवेनाइल फेज होता है, वेजिटेटिव फेज होता है, सेनेसेंस होता है कि रिप्रोडक्टिव फेज होता है? तो प्रोडक्शन की बात हो रही है तो इसका आंसर क्या है? रिप्रोडक्टिव फेज। अब आप समझ लिए, कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है जब उसकी ग्रोथ फेज होती है, जब वो ग्रो कर रहा होता है, मैच्योर नहीं होता रिप्रोडक्शन के लिए, तब तक वो कहता है जुवेनाइल फेज में। किसमें रहता है? जुवेनाइल फेज में। प्लांट्स के केस में इसको वेजिटेटिव फेज भी कहते हैं। प्लांट्स के केस में क्या कहते हैं? इसको वेजिटेटिव फेज भी कहते हैं। इसके बाद आता है रिप्रोडक्टिव फेज, जिसमें रिप्रोडक्शन होता है, ऑर्गेनिज्म ग्रो करके दूसरे ऑर्गेनिज्म बनाता है। और लास्ट में जब डाइंग स्टेज हो जाती है, जब ये ओल्ड हो जाता है, ओल्ड और डाइंग स्टेज पे आ जाता है, उसे कहते हैं सेनेसेंस। तो इसका मतलब सबसे पहले क्या आएगा? जुवेनाइल फेज, प्लांट इसको वेजिटेटिव फेज कहते हैं, और रिप्रोडक्शन करेगा रिप्रोडक्टिव फेज पे, और लास्ट फेज क्या आएगा? सेनेसेंस आएगा, जिसमें ओल्ड इनफ होगा और ये डाई आउट कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच टाइप ऑफ प्लांट्स फ्लावर ओनली वंस? तो ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जो सिर्फ लाइफ में एक बार फ्लावरिंग करते हैं, 2 बार नहीं करते, 3 बार नहीं करते, सिर्फ एक बार करते हैं? ऐसे प्लांट्स को क्या कहते हैं? मोनोकार्पिक कहते हैं, पॉलीकार्पिक कहते हैं, विविपेरी कहते हैं कि यूनोकार्पिक कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है मोनोकार्पिक। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? एक ही बार फ्लावर करेंगे और डाई आफ्टर फ्लावरिंग, जैसे ही फ्लावर करेंगे उसके बाद ये खत्म हो जाते हैं। पॉलीकार्पिक क्या होते हैं? ये मल्टीपल टाइम्स फ्लावर करते हैं, ये मल्टीपल टाइम्स आपका फ्लावरिंग करते हैं। ठीक है, मल्टीपल टाइम्स आपका फ्लावरिंग करते हैं। मोनोकार्पिक से भी एक बार फ्लावर करेंगे। विविपैरी क्या होता है? ये क्या होता है विविपैरी? इसको भी याद रख लीजिए। विविपैरी क्या होता है कि इसमें जो बीज होते हैं, जो सीड होते हैं, ये अंदर ही अंदर प्री मैच्योर होते रहते हैं, जबकि अटैच रहते हैं टू द पेरेंट प्लांट। तो उसमें क्या होता है? विविपैरी में जो सीड्स होते हैं, ठीक है, सीड्स सीड्स जो है वो जर्मिनेट करते हैं, अटैच्ड अटैच्ड रहते हैं प्लांट के, और उसी के साथ उनका जर्मिनेशन होता रहता है। तो प्री मैच्योरली वो जर्मिनेट करते रहते हैं, ये नहीं कि ऑर्गेनिज्म खत्म होने के बाद नया बनेगा। जहां पे सीड्स का जर्मिनेशन प्लांट के साथ अटैच होके वाइल दे आर स्टिल इनसाइड और अटैच टू द पावर प्लांट जो होता है पेरेंट प्लांट, उस कंडीशन को विविपैरी कहते हैं। तो मोनोकार्पिक मतलब वन फ्लावर, वन सब फ्लावर, पॉलीकार्पिक मतलब मल्टीपल, विविपैरी मतलब सीड जर्मिनेट अटैच्ड प्री मैच्योरली, ये होता है। विविपैरी का एग्जांपल पता है आपको क्या है? विविपैरी का एग्जांपल है जैसे राइजोफोर और रेड मैंग्रोव। क्या है? राइजोफोर एंड रेड मैंग्रोव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इजी क्वेश्चन है लेकिन ऐसे क्वेश्चन आते हैं एमएनएस में। द मेल गैमीट इज कॉल्ड एज, मेल गैमीट को क्या कहते हैं? एंथ्रोजॉइड कहते हैं, एग कहते हैं, आइसोगैमीट कहते हैं, फ्यूकस कहते हैं? क्या कहते हैं? सिंपल है, एंथ्रोजॉइड कहते हैं। याद रखिए इसको क्या कहते हैं? एंथ्रोजॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कुकर बिट्स एंड कोकोनट्स आर एग्जाम्पल ऑफ। तो कुकर बिट्स पूरी फैमिली होती है, ठीक है, और कोकोनट ये किसके एग्जाम्पल है? ये क्या पॉलिशियस होते हैं, डायोशियस होते हैं, ट्रायोशियस होते हैं कि मोनोशियस होते हैं? ठीक है, तो पहले इसका आंसर पता होना चाहिए, फिर हम समझाएंगे क्या होता है। ठीक है, तो ये होते हैं मोनोइशियस। अब मोनोइशियस हमने कह दिया, मोनोइशियस का मतलब क्या होता है? मोनोइशियस का मतलब है कि बोथ रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है, बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है ना, वो एक ही प्लांट में है, अलग अलग प्लांट में नहीं है। मेल और फीमेल दोनों, मेल और फीमेल का दोनों का रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही प्लांट में, ऐसे प्लांट क्या कहते हैं? मोनोइशियस। और ऐसे प्लांट को हम बाइसेक्सुअल भी कहते हैं, एक ही में दोनों है।
तो ये कंडीशन कुकुरबिट्स और कोकोनट्स में होती है, ठीक है। तो कुकुरबिट्स एंड कोकोनट्स आर एग्जांपल ऑफ मोनोइशियस प्लांट इन विच बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल एंड फीमेल आर प्रेजेंट इन द सेम प्लांट, और बाइसेक्सुअल भी ये कहलाते हैं, ठीक है। और अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग अलग प्लांट में हो तो क्या कहेंगे उसे, उसे कहेंगे डायोशियस। और डायोशियस मतलब हो जाएगा यूनिसेक्सुअल, मतलब एक प्लांट में मेल है या तो फीमेल है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेक्सुअल मतलब एक ऑर्गेनिज्म में एक ही आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है, ठीक है। तो यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म कौन सा है इसमें, अर्थवॉर्म है, कॉकरोच है, टेपवॉर्म है, लीच है। क्या है इसका सही आंसर, सही आंसर इसका याद रखिए कॉकरोच है, क्योंकि कॉकरोच जो है एक टाइप का गैमीट बनाएगा, तो मेल बनाएगा या तो फीमेल बनाएगा या तो मेल बनाएगा, तो एक ही गैमीट बनाएगा, इसलिए यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है। बाकी आपका अर्थवॉर्म याद रखिएगा, टेपवॉर्म और लीच ये सब क्या है, बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल मतलब इन्हीं में एक ही में जो है आपका मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट रहता है, इसलिए इनको बाइसेक्सुअल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सिनगैमी, व्हाट इज सिनगैमी, सिनगैमी किसे कहते हैं, पार्थेनोजेनेसिस को, गैमीट ट्रांसफर को, फर्टिलाइजेशन को, गैमेटोजेनेसिस को। तो आपको याद रहना चाहिए कि सिनगैमी का कॉन्सेप्ट कहां से आ रहा है। तो सिनगैमी हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन को, किसे कहते हैं, फर्टिलाइजेशन को, फ्यूजन ऑफ मेल एंड हैप्लॉइड और फीमेल हैप्लॉइड टू फॉर्म जाइगोट, तो एन और एन मिलके 2n बना रहा है, इसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं सिनगैमी। पार्थेनोजेनेसिस मैंने बताया था विदाउट फर्टिलाइजेशन हो रहा है, गैमीट ट्रांसफर अलग चीज होती है, गैमेटोजेनेसिस अलग होती है, सिनगैमी जो है फर्टिलाइजेशन को कहते हैं। 17 देखिए, द पार्थेनोजेनेसिस इज आल्सो कॉल्ड, तो पार्थेनोजेनेसिस मैंने बताया आपको क्या होता है, क्या होता है पार्थेनोजेनेसिस, बताइए, याद है ना आपको, रिप्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन, ऐसा रिप्रोडक्शन का फेज है जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं है, ठीक है, रिप्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन, और ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। और मैंने आपको एग्जांपल ही बताया था उसका, मेल हनी बी का। तो पार्टनरशिप तो क्या कहा जाएगा, फर्टिलाइजेशन तो हो नहीं सकता। सिनगैमी मैंने बताया फर्टिलाइजेशन ही होता है, फ्यूजन यहाँ पे होना ही नहीं, तो बच्चा क्या, वर्जिन बर्थ। तो सही आंसर क्या हुआ इसका, वर्जिन बर्थ भी कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, अगर पार्थेनोजेनेसिस होती है रिटेन थ्रू जनरेशंस इन पार्थेनोजेनेसिस, अगर पार्थेनोजेनेसिस होती है तो क्या रिटेन होता है जनरेशन में, मतलब जैसे पेरेंट है, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग बना, ऑफस्प्रिंग से ऑफस्प्रिंग बना, जनरेशन आफ्टर जनरेशन चलता चला जा रहा है, तो क्या चीज बची रहेगी, फिनोटाइप, जीनोटाइप, एज की जनरेशन। देखिए इसका सही आंसर क्या है, जीनोटाइप होगा। जीनोटाइप मतलब उसका जीन, जीन कैरेक्टर। क्यों बचा रहेगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो हो ही नहीं रहा है, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो मिक्सिंग भी नहीं होगी, मिक्सिंग मतलब क्रॉसओवर भी नहीं होगा, क्रॉसओवर नहीं होगा तो वही जीन जो है, वही डीएनए आपका, वही हेरिडिटी मटेरियल ट्रांसफर होता चला जा रहा है। तो जीनोटाइप आपका ऑर्गेनिज्म से ट्रांसफर होता चला जा रहा है, कोई मिक्सिंग नहीं हो रही है, इसलिए पार्थेनोजेनेसिस जहां पे फर्टिलाइजेशन नहीं होता, जहां फर्टिलाइज नहीं होता, क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, मिक्सिंग नहीं होता, इसलिए जनरेशन आफ्टर जनरेशन जीनोटाइप जो होता है, डीएनए कंटेंट सेम रहता है। तो उसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, तो इसका डिसएडवांटेज क्या है, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ पार्थेनोजेनेसिस। तो आपको पता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन एक ही चीज चली जा रही है और फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो उससे क्या नुकसान है, क्या डिसएडवांटेज है, वेस्टेज ऑफ जर्म प्लाज्म, जर्म प्लाज्म तो वेस्ट हो नहीं रहा है, तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन ट्रांसफर हो रहा है, तो ये गलत आंसर है। रिटेंशन ऑफ जीनोटाइप, जीनोटाइप तो रिटेन हो रहा है, बिल्कुल वही जीनोटाइप, लेकिन कोई डिसएडवांटेज हम नहीं कह सकते, ये तो जीनोटाइप हो रहा है, तो ये कोई डिसएडवांटेज नहीं। लैक ऑफ अडेप्टेबिलिटी, ये बात बिल्कुल सही है, अडेप्टेबिलिटी कहां से होगी, मान लीजिए एक ऑर्गेनिज्म है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जनरेशन आफ्टर जनरेशन बन रहा है, और उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, कोई एडवर्स कंडीशन बाहर से आ गई, तो ये तो चेंज ही नहीं हुआ इसमें कुछ, तो अडेप्ट ही नहीं कर पाएगा एनवायरमेंट को, और एक्सटिंक्ट होने की चांसेस इसमें बनी रहेंगी, इसलिए लैक ऑफ अडेप्टेबिलिटी इसका सही आंसर है, ठीक है। तो ये डिसएडवांटेज है, इससे नुकसान है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ आर नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल जो चल नहीं सकते, पॉलन ग्रेन्स कैरिड टू फीमेल गमीट, तो जो नॉन मोटाइल पॉलन ग्रेन्स होते हैं ये फीमेल गमीट तक कैसे पहुंचते हैं, इंसेक्ट से पहुंचते हैं, पॉलन ट्यूब से पहुंचते हैं, एंथर से पहुंचते हैं कि स्टॉक से पहुंचते हैं, सही आंसर क्या है इसका, पॉलन ट्यूब से होके पहुंचते हैं। नॉन मोटाइल पॉलन ग्रेन पॉलन ट्यूब के थ्रू फीमेल गैमीट तक पहुंचते हैं, इंसेक्ट तो पॉलिनेशन करते हैं लेकिन पॉलन ट्यूब के थ्रू ट्रांसफर होता है। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, तो हमारा हमेशा कोशिश रहती है